राम राम भाइयों और बहनों, कैसे हो आप सब। और आप सभी की व्याख्याता भर्ती की तैयारी कैसे चल रही है, आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हमारे यूट्यूब चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं। हालांकि 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने में बहुत टाइम लगा, पर कोई बात नहीं। हाँ, कोई बात नहीं, मैंने भी खूब मेहनत की है और बच्चे भी जुड़ते गए इसी प्रकार से। ठीक है। और जो व्याख्याता भर्ती की तैयारी कर रहे हैं वो सभी साथी मेरे चैनल से व्याख्याता भर्ती तक जुड़े रहिए, क्योंकि हम नेक्स्ट मंथ से एक सब्जेक्ट और स्टार्ट करके इस गणित वगैरह की साथ साथ हम एक रिवीजन क्लास भी लेंगे। तो रिवीजन क्लास के अंदर आप देखोगे कि आप लोगों का वापस से रिवीजन हो जाएगा, है ना, वापस से रिवीजन हो जाएगा। और दूसरी बात, हमारा जो बहुपद चैप्टर चल रहा है वो लगभग मेरा ये मानना है कि 4-5 दिन में ये कंप्लीट हो जाएगा। मेरा ये मानना है ना, 4-5 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। और आज आप लोगों की 2 क्लास आएगी, एक तो अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ और इसके बाद में एक क्लास और मैं रिकॉर्ड करके आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि जल्दी से क्लास दे दूंगा तो जल्दी से कोर्स हो जाएगा और अगले महीने से मैं प्लानिंग बहुत अच्छे से कर सकता हूँ आप सभी के लिए। ठीक है दोस्तों, चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। द्विघाती बहुपद या शून्यकों तथा गुणांकों के मध्य संबंध, क्योंकि ये आप लोगों के सिलेबस में ऑलरेडी दे रखा है। ठीक है, आप लोगों के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही मैं सब चीजें करवा रहा हूं। एक तो शून्यक, ठीक है, शून्यक तो अपन ने पढ़ लिया था क्लास फर्स्ट में। अब है शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध। ठीक है, शून्यकों व गुणांकों का मध्य संबंध, है ना। देखो दोस्तों, आप लोग देखोगे कि हम ज्यादातर क्वेश्चंस इसके बहुपद की हम बाई ऑप्शन से करेंगे। ठीक है, कहां से करेंगे? ऑप्शन से, क्योंकि ऑप्शन देखो और हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। दूसरी बात देखो दोस्तों, अभी पता है आप लोगों की गर्मी स्टार्ट हो गई है, तो आप लोगों को अगर क्लास के बीच के अंदर अगर आप लोगों को ऐसी थोड़ी सी ऐसी आउटसाइड आवाज आ रही है, जैसे पंखा चलता है ना, वैसी अगर आवाज आती हो तो आप लोग वॉल्यूम को थोड़ा सा कम कर लेना, है ना। वॉल्यूम को कम करने से वो बाहर वाली आवाज बिल्कुल भी नहीं आएगी। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। बाई ऑप्शन से अपन को सारे क्वेश्चंस करने। और देखो इसके अंदर देखो थ्योरी भी है और क्वेश्चंस भी है ना, थ्योरी भी है, क्वेश्चंस भी है। तो जैसे सपोज करो कोई कभी एग्जाम में हमें हमारे क्वेश्चंस आता है, तो हम उसको किस प्रकार से अप्रोच करते हैं। आप मुझे एक चीज बताना कि आप लोग 9th और 10th में पढ़ रहे हो क्या? नहीं ना, आप 9th 10th में नहीं पढ़ रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि मुझे आप लोगों को 9th 10th वाली चीजें नहीं बतानी है ना। ठीक है, 9th 10th में नहीं पढ़ रहे हो तो मैं आपको 9th 10th में जैसे पढ़ाते हैं सर वैसे नहीं पढ़ाऊंगा। मैं आपको पढ़ाऊंगा जैसे हमारे कंपटीशन एग्जाम में जो चीज आती है ना, वैसे उस प्रकार से, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में हमारे ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो मैं आप लोगों को ऑप्शन से कैसे क्वेश्चन करते हैं वो तरीका बताऊंगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन तो करने का तरीका तो वही है, सेम टू सेम, कि एक क्वेश्चन दे रखा है उसको सोल्व करो पूरा और लास्ट में एक आंसर आएगा, तो वो है उसका मेन तरीका। पर अपन उसको उस तरीके में अप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा अभी 9th और 10th का एग्जाम नहीं चल रहा है, हमारा चल रहा है व्याख्याता भर्ती का एग्जाम, और वहां पे ऑप्शन बेस्ड लागू है बेस्ट। अगर आपके ऑप्शन नहीं होता तो मुझे वापस से डिस्क्रिप्टिव टाइप पूरा करवाना पड़ता। ठीक है ना, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव टाइप आप लोगों को मुझे करवाना पड़ता, पर आप लोगों के ऑप्शन है। तो अब अपन किस प्रकार से करेंगे, उस क्वेश्चन को कैसे ही करो उसका सॉल्यूशन आ जाना चाहिए, और अपन किस प्रकार से करेंगे, ऑप्शन से करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखो द्विघाती बहुपद के गुणनखंडन में मैंने आपको ये चीज़ कल बताई थी, वापस से मैं आप लोगों को रिपीट कर देता हूँ ये चीज़, कि द्विघाती बहुपद के गुणनखंडन में इनके मध्य पद जो भी होता है, ठीक है, पद को दो पदों में इस प्रकार विभक्त किया जाता है कि प्राप्त दोनों पदों का गुणनफल बहुपद के प्रथम और तृतीय पदों के गुणनफल के बराबर हो। समझ में आ गई मेरी बात? जैसे मैं बताता हूं आप लोगों को, देखो x उसके माइनस 2x, ठीक है, द्विघाती बहुपद के गुणनखंडन में इनके मध्य पद कौन सा, ये रहा, को दो पदों में इस प्रकार विभक्त किया जाता है कि प्राप्त दोनों पदों का गुणनफल, प्राप्त दोनों इसको दो को माइनस 2 है ना, इसको 2 पदों में तोड़ेंगे तो इन दोनों पदों का गुणनफल किसके बराबर होना चाहिए? प्रथम और तृतीय पदों के गुणनफल के, यानी 1 और 8 के गुणनफल के बराबर होना चाहिए। यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि द्विघाती बहुपद में 2 शून्यक होते हैं, दो इसके क्या होंगे, देखो द्विघाती है, घात कितनी है इसकी, 2 घात है, तो इसके शून्य कितने होंगे? अरे भाई जब 2 घात है तो शून्य भी तो 2 ही होंगे ना, 4 थोड़ी होंगे। ठीक है,
द्विघाती बहुपद के शून्य को और गुणांकों के मध्य संबंध समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, देखो दोस्तों यहां तक देखो, इसको दो भागों में तोड़ो पहले। तो देखो दोनों का गुणनफल कितना आ रहा है, देखो इधर तो 1 है और एक इधर -8 है, तो 1 और -8 का गुणनफल कितना आ गया, -8। ठीक है, तो इसको है ना, इसको जो -2 है ना, इसको -2 को मैं क्या लिख दूं कि वो -8 आ जाए। इसको मैं लिख दूं क्या, 4 इंटू -2, सॉरी -4 इंटू 2। ठीक है, -4 इंटू 2 लिख दिए, -4 इंटू 2 तो कितना आया, -8 आया ना। अब देखो -4 और +2 करो इसको तो कितना आएगा, -2। सही बात है ना, सही बात है ना। देखो इसको देखो, अब इसको मैं ऐसे लिख दूँ, x² माइनस 4x प्लस 2x -8, इसको लिख दूँ क्या, मैं लिख सकता हूँ। देखो -4x में से +2x गया, या +2x में से -4x गया, तो बचेगा क्या, -2x बचेगा। ठीक है, -2x बच गया और ये वापस वैसी वैसी समीकरण आ गई। ठीक है, तो अपन इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो द्विघाती बहुपद के शून्य को एवं गुणांकों के मध्य संबंध समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं अपन कि क्वेश्चंस किस प्रकार से हमारे आते हैं। ठीक है, ये मैंने कल बताया था आप लोगों को, वापस से मैं बता देता हूँ कि कोई समीकरण दे रखी है अपने, जैसे कोई समीकरण दे दी यहाँ पर f(x) बराबर ax² प्लस bx प्लस c बराबर कुछ नहीं रखा है ना। ठीक है, अभी x² प्लस bx प्लस c, तो इसके क्या होंगे बताओ, इसके दो मूल होंगे। ठीक है, एक तो मूल कौन से होंगे इसके, देखो ये द्विघाती बहुपद है तो इसके दो मूल होंगे। ठीक है, इसके कितने मूल होंगे, दो मूल होंगे। तो इन दोनों मूलों को अपन क्या बोल देंगे, एल्फा, और एक को बीटा बोल देंगे। ठीक है, एक को अपन एल्फा बोल देंगे और एक को अपन बीटा बोल देंगे। तो बताओ, तो तब अपन क्या बोलेंगे, इस एल्फा प्लस बीटा, तो अपन क्या बोल देंगे, मूलों का योग। मूलों का योग क्या होगा बताओ मुझे, -b/a। b का मान क्या है, b को अपन क्या लिख सकते हैं, अपन x का गुणांक माइनस x का गुणांक बटे a क्या है, x² का गुणांक। गुणांक का मतलब क्या है, जो गुणा के अंदर है, x के गुणा के अंदर कौन है, b, तो अपन b को लिख दिया, और x² के गुणा के अंदर कौन सा a, तो अपन ने a लिख दिया। ठीक है, तो ये यही ना चीज है, बताओ मुझे, -x का गुणांक बटे x² का गुणांक माइनस b/a। कब, जब मूलों का योग है नहीं, एल्फा प्लस बीटा कर दिया और मूलों का योग आ गया। अब मूलों का गुणा, मूलों का गुणा, मूल क्या है अपने यहाँ पर, एल्फा बीटा है, तो एल्फा डॉट बीटा बराबर क्या आया, c/a। c/a को अपन क्या बोल देंगे, अचर पद, और x² के गुणांक है ना। ठीक है, अचर पद और x² का गुणांक। ठीक है, यहां तो समझ में आ गई मेरी बात। अब ये दोनों चीजें अगर आप लोग समझ में आ गई ना, तो ये मान लो कि आप लोगों का ये क्लास कंप्लीट हो चुकी है। जिसको मेरी ये दोनों बातें समझ में आ गई, उसको ये सारी क्लास समझ में आ जाएगी। ठीक है, ये चीजें देखो यहाँ पे जो चीज लिख रखी है ना, इनका कोई मतलब नहीं है। आप लोग न तो मैं पढ़ा रहा हूँ उनको, ठीक है, मैं तो डायरेक्ट बता रहा हूँ आप लोगों को कि इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ ये हो गया। ठीक है, एक चीज और दिखानी मुझे आप लोगों को यहाँ पे, कि एक द्विघाती समीकरण का मानक रूप क्या होता है। एक मिनट रुकना, आ गया क्या, नहीं है। द्विघाती समीकरण का रूप, देखो रूप क्या होता है देखना, एक बार ये लिखना आप लोग को ना, इसको एडजस्ट करना आप लोग अपनी कॉपी के अंदर। देखो x² माइनस मूलों का योग इंटू x प्लस मूलों का गुणा बराबर 0। इसको आप लोग कॉपी के अंदर नोट कर लेना कि द्विघाती समीकरण का रूप क्या होता है। x², जब अपन सपोज करो अपने पास दे रखे हैं, वो बोल रहा है कि वो आपके पास दो मूल है, दो मूल दे रखे हैं, अल्फा बीटा दे रखे हैं, तो एक द्विघाती समीकरण बनाओ, एक द्विघाती समीकरण बनाओ। तो वास्तव में द्विघाती समीकरण का रूप तो ये वाला है। ठीक है, x² माइनस मूलों का योग इंटू x प्लस मूलों का गुणा बराबर 0। जब अपने पास दो मूल दे रखे हो, अरे जब अपने पास दो मूल दे रखे हो, दो मूल दे रखे हो, तब अपन अगर सपोज करो ये दो मूल दे रखे हैं, तो बोल रहा है
देखो अपने पास देखो दो मूल दे रखे हैं और समीकरण दे रखी है, तो बोल रहा है कि इसकी समीकरण बना के बताओ। हालांकि देखो ये जो समीकरण है वो कब करते हैं अपन, जब डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है ना, डिस्क्रिप्टिव पेपर, तब अपन इसको करते हैं। पर मैं आप लोगों को ना एग्जाम इसकी जो क्वेश्चंस वगैरह करवाऊंगा मतलब वो तो मैं आप लोगों को डायरेक्ट ही करवाने वाला हूँ, बाई ऑप्शन से करवाने वाला हूँ सारा का सारा क्वेश्चन, ठीक है। पर आप लोगों को ये चीज़ ही पता होनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसी चीज़ पूछ लेता है ना। तो अपन को समझने में क्या जा रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणा बराबर 0, ये अपनी एक मानक द्विघात समीकरण का रूप होता है। जब क्या, जब दो मूल दे रहे हो, जब दो मूल अल्फा बीटा दे रखे हो, जब दो मूल अल्फा बीटा दे रखे हो तब द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है, बताओ मुझे। एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग गुणा एक्स प्लस मूलों, सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग गुणा एक्स प्लस मूल, सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग इंटू एक्स प्लस मूलों गुणा बराबर 0, ठीक है। अगर आप लोगों को ये याद नहीं हो ना तो भी देखो करीब करीब मैं मानता हूँ कि 90% अपने क्वेश्चन हो जाएंगे, पर 10% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें क्या पता ये पूछ ले, ठीक है। तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणा बराबर 0। इसको अपन देखो अगले वाले प्रश्न में करके देखते हैं, यहाँ पर करके देखते हैं, ठीक है। इसको अपन साइड में रखते हैं अभी। मूलों का देखो क्या है अभी अपने पास, एक्स के मूलों का योग क्या है अपने पास, एल्फा प्लस बीटा, ठीक है, इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणा एल्फा बीटा बराबर 0। तो मूलों का योग क्या है अपने पास, माइनस बी अपॉन ए आया ना, और मूलों का गुणा क्या आया, सी अपॉन ए बराबर 0, ठीक है। लेसा लो भाई, क्या आया, ए एक्स स्क्वायर, इसका लेसा क्या आएगा, एक का भाग ए में जाएगा ए बार, और ए को एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर, माइनस और माइनस गुणा करेंगे तो प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो देखो अपना ये द्विघात समीकरण का मानक रूप आ गया ना यहाँ पर। द्विघात समीकरण कौन सी, देखो ये रही एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और ये कौन सी, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। मतलब अपन ने जो ये समीकरण निकाली है कि एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणा बराबर 0, तो ये अपनी क्या है, द्विघात समीकरण हो गई ना। कब, जब दो मूल अपने दे रखे हो, ठीक है। अब आगे देखते हैं, एक द्विपद दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य को एवं गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ठीक है, बराबर 0। इसको शून्य ज्ञात करना तो अपन क्या करेंगे, इस 2x को तोड़ो पहले, तो 2x को क्या करो, तोड़ो, ठीक है। तोड़ लिया तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 बराबर 0। क्योंकि अपन को देखो एक्स स्क्वायर गुणांक और अचर को गुणा करना है तो क्या बचेगा, माइनस 8 आएगा। और माइनस 2 को किस प्रकार से लिखना है ताकि वो माइनस 8 दे दे, माइनस 2 को मैं इस प्रकार से लिख दूं, माइनस 2 बराबर माइनस 4 और इंटू 2, ठीक है। तो माइनस 4 इंटू 2 कितना, माइनस 8 हो गया, और माइनस 4 में से अगर 2 गया तो माइनस 2 आ जाएगा, ठीक है, सही है। तो अब इसमें से कॉमन आएगा क्या, एक्स माइनस 4 प्लस 2 एक्स माइनस 4 बराबर 0, देन एक्स माइनस 4 देन एक्स प्लस 2 बराबर 0। जब दोनों गुणनखंड 0 के बराबर है तो अलग अलग गुणनखंड भी 0 के बराबर होंगे, ठीक है। तो एक्स माइनस 4 बराबर 0 देन एक्स प्लस 2 बराबर 0। तो एक्स बराबर कितना आया 4 और एक्स बराबर कितना आया माइनस 2, ठीक है। ये तो क्या है, शून्य का आ गया, ये क्या है अपने इसके शून्य, ठीक है। अब बोल रहा है गुणांकों के बीच संबंध, गुणांक क्या है बताओ मुझे, बताओ मुझे। देखो शून्य के गुणांकों के बीच संबंध, देखो अपन ने इसके क्या माने, दो मूल माने, दो मूल क्या है इसके, अल्फा और बीटा, ठीक है। अल्फा और बीटा दो मूल माने इसके, और वो मूल कौन से है, शून्य, शून्य के मूल दोनों एक ही है, ठीक है। क्योंकि मूल भी तो वही होंगे जिसका मान रखने पर उस समीकरण का मान क्या हो जाए, 0 हो जाए, ठीक है। तो उसी अपन क्या बोलते हैं, शून्य बोल देंगे, ठीक है। अब देखो यहां पर दोस्तों, अब अल्फा प्लस बीटा मूलों का योग क्या होगा, बताओ मूलों का योग क्या है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटे ए होता है ना। तो बी क्या है यहाँ पे बताओ मुझे, 2, बी क्या है यहाँ पर माइनस 2, ये माइनस से पहले से लग रखा है यहाँ पे, और ए का मान कितना है 1, तो ओवरऑल कितना बन गया ये 2।
तो बताओ मुझे अल्फा और बीटा मान कितना है, बताओ यहाँ पर अल्फा का मान कितना है, यहाँ पर अल्फा बराबर 4 और बीटा बराबर कितना है -2। तो अल्फा और बीटा का मान कितना बताओ, अल्फा प्लस बीटा बराबर 4 - 2 बराबर 2। भाई दोनों बराबर है क्या ये? भाई दोनों बराबर है कि नहीं, गुणांकों के अंदर बराबर है कि नहीं ये बता दो मुझे। हाँ बराबर है, अल्फा प्लस बीटा बराबर 2 आ गया, मतलब मूलों का योग अपना 2 आ रहा है यहाँ पर वास्तव में। ठीक है, मूलों गुणा करो भाई, अल्फा गुणा बीटा बराबर सी अपॉन ए होता है, तो सी क्या है यहाँ पर -8/1। ठीक है, ये मूल है दोनों अल्फा और बीटा, तो इन दोनों गुणा करो भाई, कितना आ रहा है 4 गुणा -2 बराबर 8 -8 बराबर है क्या? यस, मतलब द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात की, शून्य ज्ञात कर लिया, और शून्य एवं गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। सत्यता की जांच कैसे करेंगे? सत्यता की जांच का मतलब हो गया कि वास्तव में हमने जो गुणन जो मूल निकाले, ये शून्य निकाले, वास्तव में वो सही है क्या? अरे वास्तव में वो सही है क्या मूल निकाले जो अपन ने? हाँ सर वास्तव में सही है, क्योंकि देखो अपन ने जो मूलों का योग किया वो क्या 2 आ रहा है, और यहाँ पर मूलों का योग करने पर भी 2 आ रहा है, यहाँ पर मूलों का गुणा करने पर भी 2 आ रहा है, सॉरी -8 आ रहा है, और यहाँ पर भी मूलों का गुणा करने पर भी -8 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि संबंध की क्या हो गई, सत्यता हो चुकी है। आगे देखते हैं, द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए। तो शून्य ज्ञात कर लेते हैं अपन पहले, 3x² प्लस 5x प्लस -2, ठीक है, बराबर 0। तो 5 को किस प्रकार तोड़ेंगे कि वो क्या आ जाए, -6 आ जाए। यहाँ पे देर का -6 आना चाहिए ना, यहाँ पर कितना आना चाहिए -6। तो 3x², 5 को मैं इस प्रकार से लिख दूँ क्या, 6 आना चाहिए, तो 3 दूनी 6 -6। हाँ देखो इस प्रकार, इसको देखो मैं 5 को इस प्रकार से लिख दूँ क्या कि वो क्या आ जाए 6x -x, इस प्रकार से लिख दे। नहीं इसको इस प्रकार से नहीं लिख सकते हैं, 3 दूनी 6, इसको हाँ लिख सकते हैं इसको। ठीक है, देखो जोड़ने पर तो अपने पता है कि अपने पास क्या आ रहा है 5x आ रहा है, और गुणा करने पर क्या आ रहा है -6 आ रहा है। ठीक है, -6 आ रहा है ना, तो देखो यहाँ पर देखना एक बार, इसको मैं कैसे लिख दूँ, 6x -x -2 बराबर 0। भाई दोनों को जोड़ोगे तो क्या आएगा 5x आएगा। हाँ, गुणा करेंगे 6 को और 1 को गुणा करेंगे तो क्या आएगा -6 आएगा, है ना। तो 3 कॉमन लेंगे, x कॉमन लेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर x + 6, इधर -1 कॉमन नहीं x + 2, ठीक है, x + 2 आएगा यहाँ पर, -1 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा x + 2 अंदर बराबर 0। अब यहाँ से भी x + 2 कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बचेगा 3x -1 बराबर 0। ठीक है, अब अगर दोनों गुणनखंड 0 के बराबर है तो दोनों गुणनखंड अलग अलग भी 0 के बराबर होंगे, x + 2 बराबर 0 और 3x -1 बराबर 0। ठीक है, तो x का मान कितना आ गया यहाँ पर -2 आ गया, और x का मान यहाँ पर कितना आएगा -1/3 आ गया। ठीक है, तो इसके 2 शून्य या अल्फा बीटा आ गया अपने, क्या अल्फा बीटा कितना आ गया यहाँ पे बताओ मुझे, अल्फा और बीटा इसके 2 शून्य कितने आ गए, एक तो -2 आ गया और एक 1/3 आ गया। ठीक है, अब बोल रहा है कि शून्य तो ज्ञात कर लिए, और शून्य को एवं गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता ज्ञात कीजिए। देखो अब देखो ये दे रखा है 3x² प्लस 5x -2, ये किस रूप का है, x² प्लस bx प्लस c के रूप का है ना ये, है ना। तो यहाँ पर a बराबर कितना है 3, b बराबर कितना है 5 और c बराबर कितना है -2। ठीक है, तब मूलों का योग क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a होता है। तो b का मान कितना है 5 -5/3, 5/3 है ना। अब वापस यहाँ पे मूलों का योग करके देखो भाई, यहाँ पे -2 मूलों का योग 1 प्लस बीटा -2 प्लस 1/3, लेस लेंगे कितना है 3, 3 में 1 का भाग जाता है 3 बार, 3 को -2 से गुणा करेंगे तो -6, और 3 का भाग 3 में 1 बार जाता है, और 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1, तो -5/3। देखो दोस्तों ये दोनों बराबर है कि नहीं है, बराबर है, तो इसका मतलब क्या हुआ दोनों सही है, मतलब अपन ने जो शून्य निकाले वो क्या है सही है। ठीक है, अब मूलों का गुणा, अल्फा बीटा कितना आएगा c/a, c क्या मान है यहाँ पर -2, a का मान कितना है -3, a का मान कितना है 3। ठीक है, अब बताओ यहाँ पर मूलों गुणा करो भाई, एक तो करो मूलों गुणा, अल्फा कितना है यहाँ पर
-2 और बीटा कितना 1 3, तो -2/3 सही है ना ये। तो अपन ने जो किया वो एकदम सही है, यानी शून्य के गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता, संबंध सत्य है कि नहीं है बताओ मुझे। अरे संबंध सत्य है कि नहीं है, अल्फा और बीटा का संबंध सत्य है कि नहीं है भाई। योग करने पर अपन ने जो योग निकाला, यहाँ पर योग करेंगे तो वो सेम टू सेम आ रहा है ना, इधर वही इधर भी सेम टू सेम आ रहा है ना, और इधर गुणा करेंगे दोनों को तो भी गुणा करने पर ये सेम टू सेम आ रहा है ना भाई। गुणांकों को गुणा करने पर सेम टू सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यस सर। तो ये तो एकदम सही है। आगे देखते हैं। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 1/4 और -1 है। भाई मैंने आप लोगों को अभी क्या बताया था कि द्विघाती समीकरण का रूप क्या दे रखा है, जब मूल दे रखे हो अपने पास, अल्फा और बीटा दे रखे हो अपने पास, तब द्विघाती समीकरण का रूप क्या होता है कि x² माइनस मूलों का योग गुणा x प्लस मूलों का x² माइनस मूलों का योग गुणा x प्लस मूलों का गुणा बराबर 0। ठीक है, तो अपन इसको इस प्रकार लिख सकते हैं ना, x² माइनस मूलों का योग इंटू x प्लस मूलों का गुणा बराबर 0 लिख सकते हैं ना। हाँ, तो मूलों का योग कितना है यहाँ पर, मूल कितने, अल्फा और बीटा कितनी है यहाँ पर, अल्फा का मान कितना है यहाँ पर 1/4 और बीटा का मान कितना है 1/-1। ठीक है, तो x माइनस मूलों का योग कितना है, इसको मूलों का योग अपन अल्फा प्लस बीटा लिख दें यहाँ पर, और इसको अल्फा बीटा लिख दें। ठीक है, तो मूलों का योग कितना है, अल्फा प्लस बीटा कितना है भाई 1/4 -1 गुणा x प्लस मूलों गुणा 1/4 डॉट -1 बराबर 0। ठीक है, x² माइनस दोनों से कॉमन लेंगे तो 4 का भाग 4 में एक बार, तो 1 को 1 का भाग करेंगे तो 1, और यहाँ पर नीचे क्या दे रखा है -1 का भाग 4 में 4 बार, और 4 को 1 से गुणा करेंगे तो -4। ठीक है, x प्लस -1/4 बराबर 0। ठीक है, फिर कॉमन लेंगे अपन, लेस लेंगे 4, तो x²/1, तो 1 का भाग 4 में बच जाता है 4 बार, तो 4 को 1 से गुणा करेंगे तो 4x²। देखो यहाँ पर -3 आएगा। ठीक है, -3 को अगर यहाँ पर अपन ये क्या बन जाएगा, +3 बन जाएगा। एक मिनट ना, मूलों का योग 1/4, सॉरी ये तो ऑलरेडी दे रखा है, सॉरी अपन ने गलती कर दी, देखना यहाँ पर। देखना, इसने दे रखा है कि जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल, यानी इसका शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा दे रखा है कितना 1/4, और गुणनफल की दे रखा है x अल्फा डॉट बीटा बराबर a-1। मतलब अपने योग करने की जरूरत नहीं है, गुणा करने की जरूरत नहीं है, और योग करने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी दे रखा है। मतलब योग दे रखा है 1/4 और गुणा दे रखा है -1 दे रखा है ना इसमें, कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग 1/4 है और गुणनफल -1 है। ठीक है, तो यहाँ पर 1/4 लिख दूं मैं योग के अंदर, और गुणनफल में लिख दूं मैं -1। लिख सकता हूं ना मैं, या नहीं लिख सकता, मुझे बताओ, लिख सकते हैं ना। अगर मैं कह दूं कि इन सब में मैं 4 कॉमन ले लूं, 4 कॉमन क्या, सॉरी 4 लेस ले लूं, तो क्या आएगा, 1 का भाग 4 में 4 बार जाता है, 4 को x² से गुणा करेंगे तो 4x²। ठीक है, माइनस 4 का भाग 4 में एक बार जाता है, और 1 को 1 से गुणा करेंगे तो x, माइनस 1 का भाग 4 में जाता है 4 बार, 4 को -1 से गुणा करेंगे तो -4 बराबर 0। ठीक है, तो अब क्या बताओ, इस 4 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा इधर। ठीक है, तो इधर बच गया 4x² माइनस x माइनस 4 बराबर 0। ठीक है, यहाँ पे इस 4 को 0 से गुणा कर दिया, तो आउटसाइड में इधर अपने RHS में क्या बच गया 0। तो अपनी जो द्विघात समीकरण कौन सी बची, 4x² माइनस x माइनस 4 बराबर 0, ये अपनी क्या होगी, द्विघात समीकरण आ गई। क्या ये समीकरण सही है भाई? देखो अपन ने काम तो कर दिया, वास्तव में वो काम सही है कि नहीं है वो तो चेक करना पड़ेगा ना वापस से। तो चेक करो भाई, इस काम को चेक करो एक बार। मैंने काम कर दिया, इसको चेक करो भाई। वास्तव में देखो, मैंने योग मूलों का योग रख दिया, मूलों का गुणा भी रख दिया, वास्तव में सही है कि नहीं है। एक बार आपस मूलों का योग करके देखते हैं। मूलों का योग क्या होता है, -b/a। -b करो, यहाँ पर कितना आएगा, -1/4, तो बराबर क्या आ रहा है, -1/4 है, तो 1/4, तो 1/4 से जा रहेगा। हाँ, मूलों का योग तो 1/4 आ रहा है,
मूलों का गुणा करके देखो, अल्फा बीटा बराबर सी अपोन ए, सी कितना है -4, ए कितना है 4, तो -1। यहाँ पे मूलों का गुणा 4 -1 आ रहा है। हाँ, अरे इसका मतलब क्या हुआ कि अपनी ये जो द्विघात समीकरण है ना, वो एकदम क्या है, राइट है, वो एकदम क्या है, सही है। अरे सही है कि नहीं है बताओ मुझे। देखो अपन ने, जैसे अपन कोई काम करते हैं तो उसकी चेकिंग करना वहाँ पर जरूरी है ना कि वास्तव में वो सही है कि नहीं है, क्योंकि एक तरह से वो रहते हैं घर में, मन में वो रहता है कि यार वो सही है कि नहीं है, सही है कि नहीं है, तो अपन ने वापस को सही चेक कर लिया। भाई वापस देखो, अपन ने ये मान रखी है, ये निकाली, तो इससे ये निकाल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ गया ना, वास्तव में सही है मान। चलो आगे करते हैं ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन। अब देखो, अब मुझे आप लोग ये बताना, इस क्वेश्चंस को, ऐसे प्रश्नों को अपन कैसे करेंगे बताओ। देखो ऐसे क्वेश्चन को बाई ऑप्शन से कर लो डायरेक्ट। बाई ऑप्शन से कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, करो। मूलों का शून्यकों का योग देखो, अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है यहाँ पर -3, और अल्फा बीटा दे रखा है कितना 2, ठीक है, दे रखा है ना। भाई मूलों का योग क्या होता है अपना, मूलों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b अपॉन ए, और मूलों का गुणा होता है c अपॉन ए। तो बताओ, देखो इसमें -b अपॉन ए, तो बताओ -3 किस में आ रहा है क्या। देखो इसको अपन एक बार मैं आपको डिस्क्रिप्टिव करके बताता हूँ। एक बार एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणा मूलों का गुणा बराबर 0, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग कितना दे रखा है अपने पास, -3 गुणा एक्स प्लस मूलों का योग गुणा कितना दे रखा है 2 बराबर 0। तो यहाँ क्या बच गया, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 बराबर 0, ठीक है। 3 लाइन में आंसर आ गया, ठीक है। तीन लाइन में अपना आंसर आ गया। पर अब देखो, मैं अगर इसको कहूँ कि ऑप्शन से करी, तो मैं कह दूं यार मुझे तो ये समीकरण याद ही नहीं है कि अपन कैसे निकालेंगे फिर। भाई देखो आप लोगों को इस चीज़ के इसमें है ना, इस प्रश्न में दो चीज़ याद रखनी पड़ेगी कि अपने को मूलों का योग होता क्या है वास्तव में, कि मूलों का योग हो गया -b अपॉन ए, मूलों का गुणा हो गया c अपॉन ए। अगर आपको ये याद है तो ये करने की जरूरत नहीं है, अगर ये याद है तो ये करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब जैसे सपोज करो अपन ने ये तो निकाल लिया, अब अपन ऑप्शन से करें तो, ऑप्शन से करें तो ऑप्शन देखो, ऑप्शन में क्या होता है, ऑप्शन में अपना दिमाग थोड़ा सा डबल स्पीड से चलता है। अब देखो डबल स्पीड से चलने का मतलब बताऊँ मैं आपको, यहाँ पर देखना, अपन को पता है कि यहाँ पर मूलों का योग -3 आने वाला है। मूलों का योग क्या होता है -b अपॉन है, तो यहाँ पर b का वो योग, b का मान 3 आ रहा है कहीं पे, हाँ 3 आ रहा है ना यहाँ पे, ठीक है, ठीक है 3 है। और a का मान किसी पर देखो -b अपॉन ए करना है, तो 3/1 और होना चाहिए। तो इधर देखो b कौन सा और 1 ये रहा, तो 4/1 ये नहीं है, 5/1 ये नहीं है, 3/1 हाँ ये हो सकता है, -3/1 ये हो सकता है, और -3/2 तो ये नहीं है। तो 3/1 ये आ गया ना, इसमें आ गया ना। इसमें देखो, इसमें इस समीकरण में देखना क्या आ रहा है, -3/1, ठीक है। वो मूलों गुणा कितना आ रहा है c/1, तो 2/1, तो 2 आ गया, ठीक है ना। इन सभी में आ रहा है क्या, इसमें मूलों का योग कितना आ रहा है, इसमें मूलों का योग आ रहा है -4, इसमें मूलों का योग आ रहा है -5, इसमें मूलों का योग आ रहा है -3/2। तो अपने मूलों का योग तो यहाँ पर है ही नहीं ना, मूलों का योग तो अपने पास -3 आ रहा है, तो -3 तो इन तीनों में ही नहीं आया ना, तो -3 इन तीनों में नहीं आया है, तो अपना ऑप्शन कौन सा सही हो रहा है यहाँ पर बताओ। ऑप्शन नंबर 3 अपना यहाँ पर एकदम सही हो रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग दे रखा है अपने पास और गुणनफल दे रखा है, ठीक है। यानी अल्फा प्लस बीटा दे रखे अपने पास √2 और अल्फा डॉट बीटा दे रखा अपने पास 1/3। तो इसको अपन उस समीकरण से करो, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग गुणा एक्स प्लस मूलों का मूलों का योग गुणा एक्स प्लस मूलों का गुणा बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर मूलों का योग कितना है अपने पास √2 एक्स प्लस मूलों का गुणा कितना है, मूलों का योग कितना है √2 गुणा एक्स प्लस मूलों का गुणा कितना है 1/3 बराबर 0। तो 3 लेसे लेंगे यहाँ पर, तो 3x स्क्वायर माइनस 3 √2x प्लस 1 बराबर 0। तो 0 से 3 गुणा कर लेंगे, यानी वज गुणन कर देंगे तो इधर 0 आ जाएगा। और अपने पास फाइनल समीकरण कौन सी बच जाएगी, 3x स्क्वायर माइनस 3 √2x
प्लस वन बराबर जीरो। तो किसी में आ रहा है क्या, 3x² माइनस 3√2x प्लस वन। तो अपने आंसर कितना आ रहा है अपना, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आ रहा है ना आंसर इसमें। हाँ, तो अब अपन इसको ऑप्शन से करके देखें। ये तो अपन ने कर दिया डिस्क्रिप्टिव मेथड से, है ना, इसको अपन ने कर लिया डिस्क्रिप्टिव मेथड से। इन्हें दो तरीके से कर रहे हैं अपन हर क्वेश्चन को, है ना। अब अपन देखते हैं इस क्वेश्चन को ऑप्शन से करना। अब मुझे पता है कि मेरा मूलों का योग क्या आ रहा है, मुझे √2 आना है। मूलों का योग क्या होता है, मेरा मूलों का योग होता है माइनस b/a, और मूलों का गुणा क्या होगा, c/a। ठीक है, मूलों का गुणा क्या होगा, c/a। ठीक है, तो बताओ मुझे मूलों का गुणा, मूलों का योग माइनस b/a, तो माइनस b कौन सा आ रहा है, -3। इन सब में देखो मूलों का योग यानी √2 आ रहा है किसी में। हाँ, √2 देखो, अगर अपन सब में निकाले, एक बार सब में निकाल के देखते हैं एक बार, इसमें मूलों का कितना आ रहा है, -3√2/2। ये भी नहीं है मूलों का योग। ठीक है, इसमें कितना आ रहा है, 3√2/3 √2। हाँ, तो अपना ये आंसर आ रहा है इसके अंदर। इसमें क्या आ रहा है, 2√2/3, ये भी नहीं है। इसमें 3√2/4, ये भी नहीं है। तो अपने मूलों का योग सिर्फ और सिर्फ इसमें आ रहा है सही, ऑप्शन नंबर बी के अंदर मूलों का योग क्या आ रहा है, √2। ऑप्शन नंबर बी के अंदर मूलों का योग क्या आ रहा है, √2। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी के अंदर ही √2 आ रहा है। अब मूलों का गुणा करके देखते हैं, मूलों का गुणा कितना आ रहा है इसके अंदर, देखना c/a कितना आ रहा है, 1/3। तो सही है ना आंसर अपना, अरे सही है ना अपना आंसर। तो अपन देखो इसको दो तरीके से कर लिए, एक तो ऑप्शन से कर लिया और अपन एक डिस्क्रिप्टिव मेथड से भी कर लिया। ठीक है, अब देखो वो समीकरण जो मैंने आपको बताई, x² माइनस मूलों का योग, इसका अपन यहाँ लिख दें मूलों का योग गुणा x इंटू मूलों का गुणा बराबर 0। ठीक है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई है। तो शून्यकों का योग कितना दे रखा है, शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है, -1/4। और इसको और गुणनफल कितना दे रखा है, अल्फा बीटा 1/4। ठीक है, मूलों का योग दे रखा है -1/4 और गुणा दे रखा है 1/4। मूल्य सॉरी शून्यकों का योग दे रखा है -1/4, गुणा दे रखा है 1/4। ठीक है, अब अपन इसको उसी मेथड से करके देखते हैं एक बार डिस्क्रिप्टिव से। x² माइनस मूलों का योग इंटू x प्लस मूलों का गुणा बराबर 0। x² माइनस मूलों का योग कितना है, -1/4 इंटू x प्लस मूलों का गुणा कितना, 1/4 बराबर 0। तो x² प्लस 1/4 x प्लस 1/4 बराबर 0। ऐसा लेंगे तो क्या आएगा 4, तो 4 को x² गुणा करेंगे तो 4x² प्लस x प्लस 1। ठीक है, बराबर 0। तो 0 को 4 से गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा इधर। तो इधर अपने पास क्या बचेगा, 4x² प्लस x प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, 4x² प्लस x प्लस 1 बराबर 0। तो अपने को पता लग गया कि इसका आंसर क्या है। ठीक है, अब अपन उस मेथड से करते हैं, कौन से, -b/a और c/a से। देखो दोस्तों, इसके अंदर मूलों का योग, अब जैसे मूलों का योग निकालना है तो मूलों का योग मतलब -b/a। ठीक है, मूलों का योग अपन को पता तो लग गया कि पहले मूलों का योग -b/a। तो इसमें b/a करेंगे तो क्या आएगा, -2/4 यानी -1/2। ये नहीं है। इसमें करेंगे तो -1/4, यस। इसमें करेंगे तो -3/4, इसमें करेंगे तो -1/4। ठीक है, तो दोनों में, इन दोनों में -1/4 आया। ठीक है, इन दोनों में -1/4 आया। अब अपन करते हैं मूलों का गुणा। इसमें मूलों का गुणा करेंगे क्या आएगा, 2/4 यानी 1/2। तो अपने 1/2 तो ही नहीं, 1/4 है, तो ये भी कैंसिल हो गया। तो बचा कितना ये, तो इसमें मूलों का गुणा कितना आ रहा है, 1/4 है ना, c/a। ठीक है, मूलों का योग तो कितना का ये आएगा, अल्फा प्लस बीटा यानी -b/a। अरे इसका मान -b/a आएगा ना, -b/a बराबर
माइनस 1/4, ठीक है। और मूलों का गुणा कितना है, अल्फा बीटा बराबर सी अपोन ए बराबर 1/4, ठीक है। अब देखो ये माइनस बी अपोन ए मतलब क्या हुआ, एक्स का गुणांक बटे हुए एक्स का गुणांक और इधर अचर पद बटे हुए एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। तो अपना आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई है। तो शून्यकों का योग कितना दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा 0 और गुणनफल अल्फा डॉट बीटा बराबर √5, ठीक है। तो गुणनफल दे रखा है, तो गुणनफल करो पहले, तो उसको उस प्रकार से करते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणा बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग कितना है 0, एक्स प्लस मूलों का गुणा कितना है √5 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस √5 बराबर 0। इसका आंसर कौन सा आ रहा है, ऑप्शन नंबर 1, ये आ रहा ना आंसर इसका। हाँ, अब ऑप्शन से करके देखते हैं इसको, ठीक है। किसी में देखो मूलों का योग है, किसी में 0 आ रहा है क्या, 0 तो सभी में आ रहा है, क्योंकि एक्स तो ही नहीं ना, इसमें एक्स है क्या, नहीं इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। तो मूलों का योग सब में 0 आ रहा है, क्योंकि बी अपॉन माइनस बी अपॉन ए करेंगे तो 0 आएगा। पर मूलों का गुणा क्या होता है, सी अपॉन ए, ठीक है। इसमें कितना है, इसमें 3√5/2, ये भी नहीं है। इसमें कितना है, मूलों का गुणा कितना है 3/√5, ये भी नहीं है। इसमें कितना है √5/4, ये भी नहीं है। तो इसमें कितना है √5 मूलों गुणा। तो मूलों गुणा कितना है इसके अंदर, एक्स के प्लस 5 में √5। तो इसका मतलब हुआ कि अपना आंसर कौन सा हो गया, ये हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं। द्विघाती बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः दी गई है। शून्यकों का योग कितना दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा बराबर 4 और गुणा कितना है 1। तो कर दो भाई वापस से डिस्क्रिप्टिव मेथड से, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग कितना है, एक्स प्लस बीटा गुणा एक्स प्लस मूलों का योग, और मूलों का गुणा कितना है अल्फा बीटा बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर मूलों का योग कितना है 4, एक्स प्लस मूलों का गुणा कितना है 1 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0, किसी में एक ही है, ऑप्शन नंबर 4 में है ना, हाँ ऑप्शन नंबर 4 में है। अब इसको अपन है ना उस ऑप्शन मेथड से करते हैं, है ना। मूलों का योग कितना होता है, सी अपॉन ए, सॉरी मूलों का योग तो बी माइनस बी अपॉन ए, और मूलों का गुणा कितना होता है सी अपॉन ए। तो मूलों का योग करेंगे तो इसमें कितना आएगा -4, इसमें +4 आ रहा है, 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 इसमें +4, इसमें 1/2, इसमें 4, इसमें 4। तो 3 ये तो कैंसिल हो गया, तो दोनों तीन ऑप्शन बच गए, 1, 3 और 4, तीनों में से एक होगा। अब करते हैं इसमें मूलों का गुणा। तो मूलों गुणा इसमें कितना आ रहा है 2, इसमें कितना आ रहा है 1/2 मूलों गुणा, इसमें कितना आ रहा है 2 और इसमें कितना आ रहा है 1। तो 4 1 आ गया ना, किस में आ रहा है, ऑप्शन नंबर 4 में, ठीक है। मूलों गुणा कितना आ गया, ऑप्शन नंबर 4 में 4 1, मूलों का योग तो 4 और मूलों गुणा 1। तो अपन ने इसको दोनों मेथड से कर लिया, एक तो डिस्क्रिप्टिव और एक बाय ऑप्शन से, ठीक है। दोनों मेथड से मैंने करवा दिया इसको। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई है। शून्यकों का योग मतलब देखो ये रहा, मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर 1 और अल्फा डॉट बीटा बराबर 1, यानी ये तो हो गया माइनस बी अपॉन ए, ठीक है, और ये हो गया सी अपॉन ए। तो c/a, देखो इसका अंदर अपन करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा गुणा एक्स प्लस मूलों का गुणा अल्फा बीटा बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग कितना है 1, एक्स प्लस मूलों का गुणा कितना है 1 बराबर 0, यानी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर 0। ये तो अपन ने निकाल लिया। अब अपन करते हैं ऑब्जेक्टिव मेथड से कि देखो क्या आ रहा है अपना आंसर। मूलों का योग कितना है माइनस बी अपॉन ए, यानी कि 1, इसमें कितना आ रहा है माइनस मूलों का योग कितना आएगा माइनस बी अपॉन ए करने पर -1/2, सॉरी +1/2। इसमें कितना आ रहा है 1, इसमें कितना आ रहा है 2, इसमें कितना आ रहा है 1/3। तो मूलों का योग 1 किस में आ रहा है
इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, एक में तो आ रहा है सब में, ठीक है। अब इसमें मूलों का गुणा चेक करते हैं, एक मूलों का गुणा कितना, अल्फा बीटा C/A बराबर 1, ठीक है। देखो दोस्तों क्वेश्चंस तो बहुत इंटरेस्टिंग है और मज़ा भी आ रहा है करने के अंदर, क्योंकि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया, मेरे अकॉर्डिंग तो समझ में आ गया होगा, ठीक है, क्योंकि एक ही क्वेश्चन को अपने 5-6 बार कर लिया। अब आगे देखते हैं, एक क्वेश्चन हो रहा है, यदि द्विघात बहुपद x बराबर x² माइनस 8x प्लस k के शून्यकों के वर्गों का योग, तो शून्य कौन से अपने अल्फा और बीटा, इसके वर्गों का योग, वर्गों मतलब x² प्लस अल्फा² प्लस बीटा का स्क्वायर बराबर कितना दे रखा है, 40 दे रखा है। तो k का मान याद कीजिए। हाँ भाई इसका शून्य क्या होगा, भाई बताओ मुझे इसका शून्य क्या होगा, भाई मुझे बताओ उसके मूलों का योग क्या है, अल्फा प्लस बीटा माइनस B/A, बी कितना है माइनस, तो पहले लगा हुआ है -8/1। अब भाई इसका ए का मान तो 1 है ना यहाँ पर, है ना, x² गुणा कितना 1, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया अपना 8/1 या 8, ठीक है। मूलों का गुणा कितना है, अल्फा डॉट बीटा, के, इसको अपन C/A लिख सकते हैं ना, C/A लिख सकते हैं ना अपन इसको। तो C का मान कितना है के और A का मान कितना है 1, तो मूलों का गुणा कितना आ गया, अल्फा बीटा कितना आ गया के, ठीक है। अब बोल रहा है कि इसके मूलों का वर्गों का योग, शून्यकों के वर्गों का योग, शून्य कौन से अपने अल्फा बीटा, ठीक है, शून्य कौन से अल्फा बीटा, तो इसके वर्गों का योग कौन सा, अल्फा² प्लस बीटा इसके बराबर 40। तो बताओ मुझे, अगर मैं कह दूं कि अल्फा प्लस बीटा अपने पास कितना दे रखा है, बताओ भाई 8 दे रखा है ना यहाँ से, है ना, दोनों पक्षों का वर्ग कर दो, ठीक है। क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बराबर 8 का होल स्क्वायर। देखो अपने पास a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस 2ab प्लस b², a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a² प्लस 2ab प्लस b², ठीक है। देखो अब इसको स्क्वायर करेंगे क्या आएगा, अल्फा² प्लस बीटा² प्लस 2 अल्फा बीटा बराबर 64, ये आएगा ना। अरे ये आएगा ना, हाँ बताओ मुझे यहाँ पर अल्फा² प्लस बीटा² कितना दे रखा है, यहाँ पर अल्फा² प्लस बीटा² कितना दे रखा है, यहाँ से 40 दे रखा नहीं इसका मान, हाँ अल्फा बीटा का मान कितना दे रखा है यहाँ पे, तो यहाँ पे तो के आएगा ना, ये के दे रखा है, के है ना, के दे रखा है, तो प्लस 2k बराबर 64, इधर पक्षांतरण करो इसको, तो 2k बराबर 64 माइनस 40 कितना आएगा, तो उसमें 64 में से 40 गए तो 24, देन k बराबर 12, तो अपना k का मान कितना आ गया 12, ठीक है ना, समझ में आ गया मेरी बात। और यहाँ तक अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। दोस्तों आज हमारे यूट्यूब फैमिली पर 1000 फैमिली कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद। इसी प्रकार से आप बने रहिएगा। नेक्स्ट मंथ से अपन ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की सीरीज लेके आऊँगा मैं, ठीक है। मैनेजमेंट की भी करवाने की सोच रहा हूँ मैं, मैनेजमेंट तो करवाना है, और रिवीजन क्लास, ठीक है, जो आप लोगों की एग्जाम तक रहेगी, जिसके अंदर मैथ साइंस के क्वेश्चंस वगैरह सब कुछ ऐड रहेंगे, करंट भी ऐड रहेगी उसके अंदर, ठीक है। तो इसी प्रकार से आप लोग बने रहिएगा चैनल पर। तब तक के लिए थैंक यू और बेस्ट ऑफ लक।